नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवताओं में सबसे उच्च स्थान प्रदान किया गया है। इसके अलावा भगवान शिव की महिमा का वर्णन वेद पुराणों में आपको देखने को मिला होगा। वेद पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि सच्चे दिल से भगवान शिव को सोमवार के दिन जल अर्पण करता है तो उसकी हर मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि भगवान शिव का जल से क्या संबंध है, इन्हें जल अर्पण क्यों किया जाता है। इसके पश्चात हम जानेंगे कि इन पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। इसे जानकर आप अवश्य ही हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वेदों पुराणों में कहा गया है कि एक बार भगवान शिव समुद्र मंथन के लिए निकले थे, जहाँ पर उन्होंने कालकूट नाम के विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से भगवान शिव का पूरा शरीर और मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा गर्मी छा गई थी, जिसे कम करने के लिए देवताओं ने कई प्रकार की जड़ी बूटियों से युक्त जल शिव पर डाला था। इसीलिए वेदों पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इसी गर्मी को कम करने के लिए भगवान शिव के ऊपर जल और दूध अर्पण किया जाता है। शिवलिंग का जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि शिवलिंग का जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। इनमें से कुछ लोगों का कहना होता है कि शिवलिंग का जल पीना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना मनुष्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसीलिए आज मैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर दूंगी, वो भी पूरे प्रमाण के साथ। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि शिवलिंग से जुड़ी वो बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिवलिंग पर किस पात्र से जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान शिव आपसे कभी रुष्ट ना हो, तो इसके लिए आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं, तो इसके लिए आप तांबे, चांदी, कांसे इन सभी पात्रों से जल अर्पित करें। भोलेनाथ को अगर आप स्टील से बने पात्र से भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। अब आपको हम बताएंगे कि शिवलिंग पर जल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो एक बात अवश्य ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, उनकी कृपा आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं तो शिवलिंग के पास बैठकर ही जल हमेशा चढ़ाना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल अर्पण करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा शुभदायक फलदायक दोनों ही माना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा में शिव जी का बायां अंग होता है जिसमें माता पार्वती जी निवास करती हैं। इसीलिए इस दिशा की तरफ मुख करके हमें जल चढ़ाना चाहिए, जिससे बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति शिवलिंग पर सोमवार के दिन नियमित रूप से जल अर्पित करता है, उसको कई प्रकार के सुख और फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से पाप रहित हो जाता है। अगर कोई कुंवारा लड़का शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसे बहुत ही सुंदर दुल्हन मिलती है। यदि किसी प्रकार की समस्या से परेशान है तो सच्चे दिल से भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। यदि कोई महिला संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर जल
अर्पित करती है तो उसे बहुत ही जल्द पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं तो वह जल चढ़ाने के बाद कोई सामान्य जल नहीं रह जाता है, बल्कि अमृत के समान बन जाता है। शिवलिंग के आसपास ही देवी देवता अदृश्य रूप में खड़े रहते हैं ताकि जो जल आप लोग अर्पित कर रहे हैं उस जल को धारण कर सकें। दोस्तों, इस जानकारी के माध्यम से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि इस जल की कितनी महत्वपूर्णता है, कितना ज़्यादा यह पवित्र जल होता है। दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत तकलीफ़ में हैं, स्वास्थ्य संबंधी बहुत दिक्कतें हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि 5 सोमवार लगातार किसी भी शिव मंदिर में जाना है, वहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और उसी जल को जब चढ़ा रहे हैं तो वो जो धारा गिरती है तो उसी धारा में से थोड़ा सा जल अपने घर ले आना है। और जिस भी व्यक्ति को बुरी नज़र लगी है, जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, उस व्यक्ति को 3 चम्मच शिवलिंग पर चढ़ा जल पिला दें। ये लगातार 5 सोमवार आपको करना है। किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लगी हो, काला जादू पीछे पड़ा हो, काला बंधन हो, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय, मान लीजिए आपका दुर्भाग्य पीछे पड़ा हुआ है, आप कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको असफलता आ जाती है, दिक्कतें आ जाती है, आप परेशान हो चुके हैं। मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शिवालय से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल ले आना है और उस जल को पीकर ही इंटरव्यू के लिए जाना है, बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है या किसी भी शुभ काम पर जाना है तो उस जल को पीकर ही आप जाइए, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तीसरा उपाय, यदि आपका व्यापार ठप पड़ गया है या आपका दुकान ठीक से चल नहीं रहा है तो आपको शिवलिंग पर चढ़ा जल ले आकर दुकान में छिड़काव करना चाहिए, व्यापार में जाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपकी दुकान फिर से चलने लगेगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।